सूरज अगर निकलता है तो डूबता भी है, उसी तरह से भाजपा वालों का भी मुझे लगता है सूरज डूबने वाला। भाजपा का सूरज कभी और कभी नहीं डूबेगा। चुनाव जो हारे हैं, बीजेपी जो ये चुनाव हारा है, ये मोदी जी हारे हैं। मोदी जी ने सही तो बोला, बजरंगबली का नाम लो, कांग्रेस का बटन दबाओ। क्या बोला मोदी जी ने? सही तो बोला। मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना आने का है, शेर का बच्चा है वो पक्षी जो है जल जाता है, मर जाता है, लेकिन अपनी राख से दोबारा खड़ा हो जाता है। तो कांग्रेस वो चीज है। खत्म होते होते 55 सीटों पे आने के बाद फिर आज 4 सीट्स पे उसकी सरकार आ गई है और आने वाले टाइम में फिर सेंटर में आ जाएगी। कर्नाटक में चुनाव हो चुका है और कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार को बना ली है। अब इस चीज को लेकर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, राजनीति में क्या नया भूचाल आने वाला है, इन तमाम चीजों को लेकर जनता के बीच उतरे हैं। जनता से बातचीत करेंगे कि आखिर जो है जिस तरह से कर्नाटक के अंदर जो है लगातार एक दूसरे पर हमला करने के बावजूद भी जो है कितने अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमाम रैलियां हुई, उसके बाद भी जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार नहीं बनाई, बल्कि वहां पर कांग्रेस ने अपनी सरकार, वो भी पूर्ण बहुमत यानी कि 134 सीटों के साथ जीत दर्ज कर लिया है। इस चीज को लेकर दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, राजनीति में किस तरह से नए भूचाल आ रहे हैं, ये तमाम जानकारियां लेते हैं यहाँ से। Attend Gurugram's biggest overseas education fair. Interact with representatives of 60+ universities from multiple countries. Sunday, May 21, 2023 from 10 a.m. to 4 p.m. See you at DoubleTree by Hilton Hotel, Golf Course Road, Sector 56, Gurugram, Haryana. Register for this free event now. सर आपका नाम? बीबी शर्मा। आप शर्मा जी किस तरह से देख रहे हैं, हालांकि पिछली बार भी जो है आपने कांग्रेस का समर्थन किया था, तो कांग्रेस ने तो सबसे पहले कर्नाटक में सरकार बना ली, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, लेकिन कैसे बना ली ये बताइए। देखिए कांग्रेस जो है बहुत पुरानी खिलाड़ी है, लोगों के दिमाग में ये आ गया था कि कांग्रेस खत्म हो गई, लेकिन कांग्रेस के लिए मैं एक बात बताता हूँ। एक ग्रीक माइथोलॉजी में और दक्षिण अफ्रीका की एक माइथोलॉजी जो होती है, वहाँ पे एक पक्षी का जिक्र आता है, उसका नाम होता है फीनिक्स। उस फीनिक्स के बारे में खासियत ये होती है कि वो पक्षी जो है जल जाता है, मर जाता है, लेकिन अपनी राख से दोबारा खड़ा हो जाता है। तो कांग्रेस वो चीज है। खत्म होते होते 55 सीटों पे आने के बाद फिर आज 4 सीट्स पे उसकी सरकार आ गई है और आने वाले टाइम में फिर सेंटर में आ जाएगी। बीजेपी का कौन सा ऐसा कारण रहा, क्या कहाँ कमी हो गई? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने रैलियां की, अमित शाह जी ने रैलियां की, योगी आदित्यनाथ पहुंचे, तमाम बीजेपी के स्टार प्रचारक पहुंचे, उसके बावजूद भी कहाँ कमी रह गई कि वो लोग जो है अपनी सरकार नहीं बना पाए? कमियां उनकी दी थी, उनके पास कोई काम तो है नहीं गिनाने के लिए, कोई विकास के नाम पे कि हमने ये करा। वो गिनाते क्या है, मुझे 91 गाली दी, मुझे 91 बार इन लोगों ने मुझे गाली दी, ठीक है जी। उसके बाद ये बजरंगबली को गाली दे रहे हैं। कौन से नेता ने बजरंगबली को गाली दी थी भाई? उन्होंने कहा था बजरंगबली पे बैन लगाएंगे, वो भी उसकी हरकतों की वजह से। अगर कोई भी संगठन गलत कर रहा है, किसी भी किस्म का हो, चाहे वो हिंदुओं का हो, मुसलमानों का, क्रिश्चियन का हो, ईसाइयों, किसी का भी कोई भी संगठन गलत कर रहा है, उसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। अगर वो देश हित में, राष्ट्र हित में, राज्य के हित में काम नहीं कर रहा, बिल्कुल बैन लगाओ। तो वो बात उन्होंने करी थी। उन्होंने उस चीज़ को सब जगह जोड़ दिया, मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे नीच कह रहे हैं, मुझे ऐसा कह दिया, मुझे वैसा। अरे तुम ये तो बताओ मैंने करा क्या, काम तो बताओ। 40% के कमीशन सरकार हर जगह फेमस था, 40% दोगे तो सरकारी काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। उसी की वजह से एक ठेकेदार ने अपनी आत्महत्या तक भी कर ली थी, उसकी पेमेंट फंस गई थी, उससे 40% कमीशन मांगा जा रहा था। तो जाहिर सी क्या कह रहे हैं बताइए। मैं तो बस एक बात कहूँगा, जो ये जो चुनाव जो हारे हैं, बीजेपी जो ये चुनाव हारा है, ये मोदी जी हारे हैं। अच्छा हाँ, मतलब जो कर्नाटक में बीजेपी की हार है वो मोदी की हार। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोदी जी की वजह से ही कर्नाटक हारा गया है। कैसे? मैं बता रहा हूँ। जब 40% कमीशन लिया जा रहा था कर्नाटक में, तो मोदी जी दिल्ली में सो रहे थे। अच्छा, एकदम सो गए थे, क्योंकि इसने वहाँ CBI ED किसी को नहीं भेजा जहाँ करप्शन हो रहा था। ये वहाँ भेज रहे थे, जो विपक्ष के नेता थे वहाँ भेज रहे थे ACB EDI, जहाँ कुछ मिला नहीं, और कर्नाटक में नहीं भेजा इसने। तो इस वजह से वो वहाँ से हार गए। और दूसरी बात ये है, ये बजरंगबली भगवान भी इससे परेशान हो गया। Attend Gurugram's biggest overseas education fair. Interact with representatives of 60+ universities from multiple countries. Sunday, May 21, 2023 from 10 a.m. to 4 p.m. See you at DoubleTree by Hilton Hotel, Golf Course Road, Sector 56, Gurugram, Haryana. Register for this free event now.
हालांकि इस चीज को लेकर जो है जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने घोषणा पत्र में इसे जारी किया कि बजरंग दल को यहाँ पे बैन करेंगे, पीएफआई को बैन करेंगे, उसके बाद जो है कर्नाटक के दफ्तर में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है बजरंग दल के तरफ। मैं आपसे बता ये रहा हूँ, जो बजरंग दल है क्या वो बजरंग बली है? अच्छा, प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए। बजरंग दल को बजरंग बली से मिला दिया। अच्छा, ये बताइए अपमान नहीं है बजरंग बली का? अपमान है ना भाई, है ना? वो एक दल है, वो एक दल है और तुम बजरंग बली को आप कहते हो जनता से बजरंग बली के नाम से आप वोट दो, तो कहीं ना कहीं जो है आपके हिसाब माने ही नहीं। बजरंग बली ने उसको बोला भैया तुम यहाँ से निकलो। अरे गलत क्या बोला मोदी जी ने? हाँ जी, मोदी जी ने सही तो बोला, बजरंग बली का नाम लो, कांग्रेस का बटन दबाओ। क्या बोला मोदी जी ने? सही तो बोला, क्या गलत बोला? और दूसरी बात एक ही है, आज हमारे देश में दुर्भाग्य की बात है, जो सांसद भवन ठप है वो चल नहीं पा रहा है। एक विपक्ष का नेता ने मुद्दा उठाया था। अभी मैं मुद्दा इसी चीज को रखूंगा कि क्योंकि कर्नाटक में जो है कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीट लाकर जो है उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। कहीं नहीं आने वाली थी। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस को इसने तो बोल दिया ये तो खत्म। अच्छा। कांग्रेस तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन जिंदा करने वाले भी यही है। वो क्यों जिंदा किए मैं आपको बता रहा हूँ। जो 20,000 करोड़ रुपए है ना, वो सरकारी फंड से अडानी की जो कंपनी है, सेल कंपनी, उसके अंदर दिया गया है। इसके लिए आपके पास कोई प्रमाण है? देखिए ना कोई प्रमाण होने मैं आपको बता रहा हूँ। चलो प्रमाण नहीं है, विपक्ष ने सवाल पूछा, आप उस पर जेपी जांच लगा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके दिल में खोट है, आपने क्या करा वो विपक्ष को बाहर निकालने के लिए। अभी मुद्दा से मत घूमिए, मुद्दा एक ही है कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की, 134 सर 134। मुझे आशा नहीं थी। कहाँ तो देशभक्त भारतीय जनता पार्टी, कहाँ सारे लफंगे लुच्चे सारे कर्नाटक में जितने थे ना, आधे से ज्यादा चोर है। अच्छा, और लोग कह रहे हैं राहुल गांधी हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, जिसको अकल नहीं है 2 पैसे की भी अकल नहीं है। जो लाखों करोड़ों रुपया रैली में बर्बाद कर रहा है, वो अगर पैसा गरीबों में या पैसे लगाए। कौन बर्बाद? राहुल गांधी ने, जो ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। सुनो, रैली में पैसा, सुनो पैसा नहीं है, सुनो वो नोट है। सुनो, पैसा अगर कोई भी नेता है, मैं ये नहीं कहता राहुल गांधी, कोई भी नेता है, अगर वही पैसा 14 में देश ने 2014 में प्रधानमंत्री चुना था, ठीक है? वो इसलिए चुना था, हमारे कांग्रेस से थक गई थी। जो प्रधानमंत्री आएंगे नया मोदी जी, वो 2000 करोड़ नौकरी देंगे कि ना, किसान के 3 गुना आय देंगे, ठीक है? ये सबकी 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। सुनिए, काले धन जितने पड़े हुए हैं बाहर, काले धन जितने पड़े हुए बाहर, वो लाके हम इनको देंगे। लेकिन इन्हें करा क्या, इन्हें उल्टा ही कर दिया। Attend Gurugram's biggest overseas education fair. Interact with representatives of 60+ universities from multiple countries. Sunday, May 21, 2023 from 10 a.m. to 4 p.m. See you at Doubletree by Hilton Hotel, Golf Course Road, Sector 56, Gurugram, Haryana. Register for this free event now. अन्ना के आंदोलन से केजरीवाल निकले और अन्ना के आंदोलन से ही कांग्रेस हारी थी। अच्छा। ना कि भाजपा वालों ने हराया था। अच्छा। और रही बात दुनिया चलने की, सूरज अगर निकलता है तो डूबता भी है, उसी तरह से भाजपा वालों का भी मुझे लगता है अब सूरज डूबने वाला है। मैं एक बात कह के चला जाऊंगा भाजपा का सूरज कभी और कभी नहीं डूबेगा। कहाँ? हाँ जी, मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना आने का है, शेर का बच्चा है वो। उनके बच्चों को देखो, किसी के साथ है, बहन भाई कुछ हैं उनके। मोदी लड़ रहा है सबसे, सर मोदी वो शेर है। क्या कारण रह गया कि कर्नाटक में जो है, भाई मेरे पास डिबेट इस तरह से नहीं होता। नहीं मैं मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, 1 मिनट सुनो, मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, हमारी आर्मी लड़ रही है, चुप हो जा, आर्मी की कोई हमारी आर्मी लड़ रही यहाँ है। कोई लड़ाई नहीं हो रहा है, यहाँ पक्ष अपने बात को रखो। मोदी जी वो चीज है जिसका कोई हिसाब नहीं। कर्नाटक में क्या, सुनो मेरी बात, हनुमान को मार दो, हनुमान को छोड़ दो, और क्या उसी का मंत्री कह रहे हैं कि भैया
हनुमान जी के मंदिर बनाऊंगा हर गली में, हर मोहल्ले में। रोज बोल रहे हैं हनुमान जी के मंदिर, मतलब समझ लो मोदी के टक्कर का न तो कोई अभी पिछले, हम भी 75 की एज हो गई, मैंने नेहरू को भी देखा, सबको देखा, मोदी की बराबरी का कोई नहीं है। मोदी की बराबरी कौन लड़ रही है? ये लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है? मोदी लड़ रहा है, अकेला लड़ रहा है। सुनिए, क्या कारण रह गई जिसकी वजह से जो है भाजपा अपनी सरकार नहीं बना पाई कर्नाटक में? बहुत अच्छा हुआ, थोड़ी दिन में अकल आ जाएगी सबको कि क्या सुना, किसको अकल आ जाएगी? हमारे को अकल आ जाएगी। जिसने अपना घर नहीं चलाया वो देश चलाया तो अकल आ जाएगी लोगों को। जिसने अपना घर नहीं चला पाया आज वो देश चला रहा है, ये मोदी जी ने चलाया। कौन नहीं चला रहा? घर नहीं चला रहा और कौन चला रहा है? मैं कह रहा हूँ मोदी के टक्कर का अभी कोई नहीं है। माहौल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पूरी गर्मा चुकी है। हालांकि लोग जो है अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और लोग जो है किस तरह से जो है यहाँ पर कर्नाटक चुनाव को लेकर लगातार यहाँ पर अपने अपने राय विचार रख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जो है अपनी सरकार बना ली और वहीं जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन्हें जो है हार का सामना करना पड़ा है और उन्होंने जो है कर्नाटक में अब अपने सरकार की जिम्मेदारी खो दी है। इस क्षेत्र से आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।